देखिए अभी दो लोगों को हमने और पकड़ा भी है, जिनसे ये सामने आया कि वो लगातार यहाँ पर रेकी कर रहे थे। जो नरेश अभी जुडिशियल कस्टडी में अंदर है, और एक रोमिल नाम के व्यक्ति जो उनके रिश्तेदार हैं, उनकी हत्या करवाने की ये प्लान कर रहे थे। उन दोनों लड़कों को पकड़ा भी गया है, जिन जो कृष्ण दादूपुर की सेहत पे यहाँ पर भेजे गए थे। इसके अलावा भी जिन्होंने बबली हत्याकांड में या पिंटू हत्याकांड में जिन्होंने भी अप्रत्यक्ष तौर पे या प्रत्यक्ष तौर पे कोई मुखबिरी पहुँचाई हो या आर्थिक रूप से मदद की हो, जिससे इस अपराध को अंजाम देने में वो कामयाब हो पाए, उनके खिलाफ भी हम देखिए जैसा मैंने अभी बताया वो बाहर के रहने वाले हैं, लेकिन अभी भी हमने मामले को कंक्लूड नहीं किया है। अभी हमारी जांच उस मामले में चल रही है। सर उसका पता लगा कि वहाँ पर शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। नंबर एक बात सर ये सर जो पुराना नगर निगम है वहाँ बनना था सर शॉपिंग मॉल, वो बीच में अदर में लटक गया सर। ये दोनों इसमें प्रोजेक्ट लिए गए हैं। एक तो जो ओल्ड बस स्टैंड है लगभग 8 एकड़ की ज़मीन है, वहाँ पे एक प्रस्ताव है कि 3 चीज़ें बनाई जाएंगी। एक तो जो इंट्रा सिटी बसेज हैं, जो शहर के अंदर बसें चलेंगी, उनका बस स्टैंड लगभग 2 एकड़ में। एक प्लाजा बनेगा जहाँ पे आपने जैसे बताया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो शॉप्स बना करके ऑक्शन किया जाएगा। और तीसरा पीछे पब्लिक यूटिलिटीज़, लाइब्रेरी, पार्क वगैरह बनेगा। तो ये प्रस्ताव हमने अभी तैयार किया है। एक बार प्राइमरी तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर चर्चा भी हो गई है, दोबारा से उनको दिखा के अप्रूव करा करके फिर हम इसको शुरू कर लेंगे। जहाँ तक पुराने नगर निगम की बिल्डिंग की सवाल है, अभी तो उसमें टाइलें लगाई जा रही हैं, आपने देखा होगा। तो वहाँ हमारा पार्किंग बनाने का प्रस्ताव है टेम्प्रेरी तौर पे। तो लॉन्ग टर्म में उसका प्लान हमने तैयार किया है शॉप्स का, कि जो भी शॉपकीपर्स हैं उनको बदले की दुकानें दे करके, और जो सामने की दुकानें हैं उनको गिरा करके रोड में शामिल कर दिया जाए ताकि सड़क चौड़ी हो जाए, और बदले की दुकानें उनको पीछे उस बिल्डिंग में दे दी जाए। लेकिन वो हरियाणा सरकार को पॉलिसी अभी बनानी है जिसके तहत 20 साल से अधिक समय पे जो नगर निगम की प्रॉपर्टी पे दुकानों पे बैठे हैं उनको उनकी ओनरशिप दे दी जाए। तो जब वो पॉलिसी बनेगी तब वो प्रोजेक्ट शुरू होगा। तब तक टेम्प्रेरी तौर पे एक तो ओल्ड एमसी की बिल्डिंग में, एक पुरानी सब्जी मंडी में, इसके अलावा जनरली कोठी में, ऐसी 3-4 जगह पे हम पार्किंग बना रहे हैं, लगभग बन के तैयार हो गई हैं। 1 अप्रैल से हम कुछ सड़कों को, उसके लिए मैं बाकायदा अलग से प्रेस ब्रीफिंग करूँगा, तो कुछ सड़कों को हम नो ट्रैफिक जोन डिक्लेयर करके, और इन पार्किंग में ही चाहे वो दुकानदार हों चाहे ख़रीदार हों, वो उस पार्किंग में ही अपनी गाड़ी खड़ी करें, ताकि हमारी जो मेनली मार्केट्स हैं, करंट गेट मार्केट है या और भी मार्केट हैं, उनकी जो सड़कें खुली हो सकें, और उसको हम तरीके से यूटिलाइज करें। सर जिन राइस मिलर्स की करोड़ों रुपए की देनदारी है, उनके कुछ राइस मिलर्स को जो है सील भी किया गया, कुछ को नोटिस भी दिया गया, तो अब तक कितने राइस मिल सील किए जा चुके हैं? इसमें मुझे एग्जैक्ट फिगर तो नहीं ध्यान होगा, लेकिन अच्छी खासी रिकवरी हमें आ गई है। और आज भी बल्कि रेवेन्यू की मीटिंग में मैं ब्रीफिंग कर रहा था, लगभग 50 करोड़ के करीब की तो हमने कुड़की की कार्रवाई प्रोसेस में रखी हुई है, जिसको करके हम वसूली करेंगे। तो इसमें किसी भी की पेंडेंसी होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको कुड़की करके वसूली की जाएगी। सर एनडीआरआई के अंदर लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। पीछे मिर्ची घोटाला हुआ था, वो नकली रैपर पकड़े गए, गेट से जो है ना 5500 रैपर बाहर हो गया और उसमें नकली की इस्तेमाल करके बेचा गया। उससे पहले दूध के अंदर जो मिलावटखोरी का काम था वो अधिकारी था सुरेंद्र, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, अभी तो कोई कार्रवाई नहीं आई है। जब मीडिया उनसे बात करना चाहती है तो वो बात नहीं कर देते। एनडीआरआई ने गेट कीपर को बोला कि मीडिया को अंदर ना आने दिया जाए। इसमें जो एनडीआरआई डायरेक्टर हैं, मैं उनसे मैटर को टेकअप करके इसको सॉर्ट आउट करूँगा। सर कोरोना की बात की जाए तो मैंने सुना है कि कोरोना वैक्सीनेशन के पहले टीके लगने के बाद भी कोरोना हो गया है, और लोग दूसरी तरफ मान नहीं रहे हैं। तो सरकार या प्रशासन क्या कुछ कर रही है कड़े नियम बनाने की, इसको कंट्रोल किया जा सके? देखिए इसमें मेनली तो फोकस करेंगे चालानिंग पे और चेकिंग पे। जो भी प्लेसेस हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, वहाँ पे चालानिंग भी हो, मास्क का इस्तेमाल हो। अगर हम ये करते हैं तो जैसे जैसे टीके लगते जाएंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि लगभग सीनियर सिटीज़न 1.5 लाख के करीब है हमारे ज़िले में, आने वाले 1 महीने में सबको कवर कर लें। अब हम धीरे धीरे करके गांव कवर करते जा रहे हैं। कई सारे गांव हमने पूरे के पूरे कवर कर लिए, नीलोखेड़ी का, असंध का, जहाँ पे एक भी बुजुर्ग नहीं बचा जिसको टीका ना लगा हो। तो सबसे पहले 1 महीने में हम सीनियर सिटीजन्स को कवर कर देंगे। उसके बाद सरकार की जो नेक्स्ट गाइडलाइंस आएंगी, तो जब तक सबकी वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें प्रिकॉशंस बरतने की ज़रूरत है।